आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज बात कश्मीर की करेंगे, जहां आतंकी अब कायरता पर उतर आए हैं। पिछले 2 सालों में कश्मीर में जो बदलाव आए हैं, अमन और शांति की जो कोशिशें हुई हैं, उससे बौखलाकर आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बनाकर फिर से दहशत फैलाना चाहते। पिछले 4 दिनों में घाटी में 5 लोगों की हत्या की गई है। इन हत्याओं पर जिन नेताओं को सवाल उठाना चाहिए वो तो चुप हैं, लेकिन आज कश्मीर की एक बेटी ने इन कायर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। ये कश्मीरी पंडित की नहीं, कश्मीरी की डेथ हुई है। इन्होंने बुरा नहीं किया था, कौम की सेवा करते थे। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बहुत अच्छे इंसान थे जनाब, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये रियल ह्यूमन बीइंग थे जिसने हमेशा हर एक की मदद करने की कोशिश की। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit। जिन आतंकियों को लगता है कि वो अपनी कायराना हरकतों से कश्मीरियों का हौसला तोड़ पाएंगे, उन्हें आज कश्मीर की इस बेटी ने करारा जवाब दिया है। एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। आतंकियों को ललकारती, उन्हें खुली चुनौती देती ये वो बहादुर बेटी है जिसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था, कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। बुरा नहीं किया था भाई साहब, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था। की बेइज्जती करवाई इन्होंने, मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे, उनकी बेइज्जती कराई। मैं सच बोल रही हूँ, उनकी बेइज्जती कराई, उनकी बेइज्जती उनसे प्लास्टिक था। माखनलाल बिंदु श्रीनगर के इकबाल पार्क में मशहूर दवा की दुकान के मालिक थे। मंगलवार शाम वो अपनी दुकान पर ही थे जब आतंकियों ने उन पर हमला किया। उनके शरीर में इतनी गोलियां लगी कि वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। माखनलाल बिंद्रू कश्मीरी पंडित थे। वो उस दौर में भी कश्मीर में डटे रहे जब आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां रहना मुश्किल कर दिया था। बिंद्रू ने सिर्फ सेवा को अपना धर्म बनाया। लोगों का कहना है कि वो किसी भी वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। अब हम इसके पास चढ़ गए, यही थे हमारे भगवान भी थे, खुदा भी यही थे, सब यही खत्म हो गया। मुझे लगता है मेरा सब खत्म हो गया। उसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है? उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई हुई? धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर का बदला हुआ माहौल आतंकियों को परेशान कर रहा है। घाटी में पहले की तरह खून खराबा न कर पाने की बौखलाहट में आतंकी कायरता पर उतर आए हैं। इसीलिए वो अब निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। माखनलाल बिंद्रू भी आतंकियों की कायरता के शिकार हुए, लेकिन उनकी बेटी ने उन आतंकियों को सीधी चुनौती देते हुए कह दिया है कि कश्मीरी न झुका है न झुकेगा। And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी।
आजा सामने। इन आतंकियों का मकसद कश्मीर का माहौल खराब करना है। जो आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर कई दशकों तक कश्मीर में दहशत का खेल खेलते रहे, वो अब बदले हुए कश्मीर में अपना वजूद बचाने के लिए बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए सिर्फ 1 घंटे में 3 लोगों की हत्या कर दी। बहुत ही नेचुरल लाइफ को जिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी। एक फार्मेसी ओनर होते हुए उन्होंने अपना एक नाम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। कश्मीर में सब उनको जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। ही वॉज अ प्रिंसिपल मैन। कभी दवाइयाँ हमेशा जेन्युइन बेची और एक नाम बनाया अपनी पर्सनैलिटी पे। ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। माखनलाल बिंद्रू को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। आतंकवादी चाहते हैं कि बदले हुए कश्मीर में शांति और अमन का जो माहौल बन रहा है, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, वो न हो पाए। रोज लोगों की खिदमत करते हैं। मैं नहीं बता सकता कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोग। मुफ्त दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। मगर दरिंदे नहीं देखा नहीं। कश्मीर घाटी में हुई इन हत्याओं के खिलाफ जम्मू में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। एक तरफ कश्मीरी पंडितों ने अपना विरोध जताया, वहीं शिवसेना ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। मंगलवार शाम कश्मीर घाटी में 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आतंकी घटनाओं में 3 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद अब जम्मू में लोग सड़कों पर हैं। मारे गए लोगों में से एक बिंद्रू साहब भी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और वहां पर केमिस्ट की शॉप चलाते थे, दुकान चलाते थे। इन तीनों हत्याओं के विरोध में कश्मीरी पंडित समाज आज सड़कों पर है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि घाटी में अब भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शांति बहाल नहीं होने देना चाहती। अब इनको लग रहा है कि इनको जमीन पे कब्जा वापस चाहिए और ये वापस आएंगे। ये नहीं चाहते हम वापस जाए। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। दैट इज द बेसिक रीजन, एंड रीजन इज ओनली द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सम पीपल आर टुडे आल्सो वर्किंग इन द कश्मीर वैली। वहीं शिवसेना ने इन हत्याओं के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया। शिवसेना का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी हो गया है। मंगलवार शाम कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 3 अलग अलग आतंकी घटनाओं में 3 बेकसूरों को निशाना बनाया और उन्हें मौत के घाट उतारा है। इसके बाद अब जम्मू में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। लगातार पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। कल मात्र 1 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें एक हिंदू, एक बाहरी व्यापारी को मार दिया गया। तीनों निर्दोष लोगों की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर कश्मीर में अपना अमन बहाली और शांति बहाली लाना है तो पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। 56 साल के विरंजन पासवान श्रीनगर में पानी पूरी की दुकान चलाते थे। आतंकियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। विरंजन का परिवार बिहार के भागलपुर में रहता है। उनके 6 बच्चे हैं जिनके पालन पोषण और पढ़ाई के लिए वो अपना घर बार छोड़कर पिछले 2.5 साल से श्रीनगर में दुकान चला रहे थे, लेकिन अब पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। कितना लोन था? कैसे यानी जमा कैसे करते थे? कौन पैसा कौन लाते थे? देते कौन थे पैसा लोन भरने के लिए? भरण पोषण करने के लिए और कोई है? पिछले कुछ समय से आतंकवादी कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक पूरे कश्मीर में 6 बेगुनाहों की हत्या हुई। जनवरी महीने में सरायबाला में निश्चल ज्वेलर्स के मालिक सतपाल निश्चल की हत्या। फरवरी में कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की हत्या। जून में त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या।
सितंबर में कुलगाम में बिहार के एक मजदूर की हत्या। श्रीनगर और अन्य सभी घटनाओं के लिए लश्कर से जुड़े संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी और मारे गए लोगों पर RSS समर्थक होने और कश्मीर में RSS के एजेंडा पर काम करने का आरोप भी लगाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आम नागरिकों पर हमले आतंकियों की हताशा को दिखाता है। सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो हल्के हथियारों का सहारा ले रहे हैं। इस साल आतंकियों ने ज्यादातर हमले पिस्तौल से किए। पिस्तौल से हुए हमलों में अब तक 13 पुलिस वालों सहित 23 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने इस साल 120 से भी ज्यादा पिस्तौल बरामद की है। जाहिर है, जिस तरह से कश्मीर घाटी में विकास के जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम लगातार हो रहा है, उससे आतंकवादियों को लग रहा है कि उनका डर अब कश्मीर घाटी से गायब होने लगा है। उसी डर को वापस लाने के लिए उन्होंने बेगुनाहों पर हमले शुरू कर दिए हैं। मामले में सियासत पूरे जोरों पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि जांच कहां तक पहुंची। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ हुआ उस दिन? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद से जिस तरह की चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस खरी उतरी है और हम लोगों ने इसके विवेचना के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जो कि एडिशनल SP खीरी के हैं। उनके नेतृत्व में है 7 सदस्यीय टीम है, जिसमें कुछ तकनीकी लोग भी शामिल हैं और जो कि सभी साक्ष्यों को संकलित कर रहा है। जो भी ऑडियो वीडियो इत्यादि पब्लिक डोमेन में है, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और एक हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है तथा एक ईमेल ID भी शेयर किया है कि जिसको जो भी सूचनाएं देनी है वो हमें शेयर करें और हम उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखेंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त गोपनीय हम लोगों ने एक ये भी चीज की है कि बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं दूसरे जगह की घटना, कोई दूसरा वीडियो इस चीज में घटना से जोड़ के दिखाएं, तो ऐसे लोगों को भी हम पहचान कर रहे हैं जो जानबूझ के स्थिति सामान्य न हो इस संबंध में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल न होने पाए। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रशांत जी, FIR में मंत्री के बेटे का जिक्र है, क्या कार्रवाई उसको लेकर? खबरें ये भी आई थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, संभावनाओं की चीजों पे और काल्पनिक सवालों पे हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अवश्य है प्रथम दिन ही यह स्पष्ट किया जा चुका था राज्य सरकार के द्वारा, शासन के शीर्षस्थ व्यक्ति के द्वारा ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका था कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा वो बचने नहीं पाएगा। तो उस ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं और सारे जो साक्ष्य हैं एकत्रित करने के बाद से हम लोग अभियुक्तों आप काल्पनिक कह रहे हैं मेरे सवाल को, लेकिन नामजद तो आप ही की FIR में है, आप ही के पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिखा गया होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर एक आरोपी का नाम FIR में है, आप खुद मीडिया को बता रहे हैं, अब आप इसको काल्पनिक कह रहे हैं प्रशांत जी? नहीं, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी परिवारजनों ने लिख के दिया था और उनके वर्बेटम कॉमा फुल स्टॉप भी वही लिखा है जो FIR हम लोगों को प्राप्त हुई थी और अभी तक की कार्रवाई से परिवारजन संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम कराया उसमें एक परिवारजन को आशंका थी, तो हम लोगों ने दोबारा राज्य सरकार में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी हेलीकॉप्टर के द्वारा, जिन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम किया और संतुष्ट होने के बाद ही उन लोगों ने अपने धार्मिक रीति रिवाज से अंत्येष्टि की है। तो हमारे लिए जो विक्टिम है, जो वादी पक्ष है, उसका इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हम उसके हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की एक न्यायिक जांच के अलग से आदेश हो रहे हैं और विवेचना अलग चल रही है और बहुत जल्द ही इसमें जो
दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और पर्दाफाश करेंगे। प्रशांत जी, तमाम तरीके के वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है। हालांकि आप जांच कर रहे होंगे कौन सा वीडियो सही कौन सा गलत, लेकिन पुलिस, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, 8 लोगों की जान चली गई है, शुरुआती जांच आपकी क्या कह रही है? ये शुरुआत हुई कैसे? क्या किसान सच में उस थार गाड़ी का रास्ता रोक रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे? जांच तो आपकी शुरू हो चुकी होगी, पूछताछ आपकी हो चुकी होगी। मैं शुरुआती जांच जानना चाहती हूं आपसे कि क्या निकल रहा है सामने, शुरू कैसे हुआ ये पूरा बवाल? नहीं, ये जो 3 तारीख को एक वीआईपी कार्यक्रम था वहां पे, और स्थानीय लोगों का कुछ विरोध था, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था और डाइवर्टेड रूट से गाड़ी तेजी से निकली, जिसके कारण ये घटना हुई। तो ये प्रारंभिक चीजें हैं। अब किन परिस्थितियों में वहां गया, कौन था, नहीं था, ये सभी चीजें तो विवेचना का प्रश्न है। इस संबंध में मेरे द्वारा बैठ के यहाँ से बिना, क्योंकि ये विवेचक का कार्य है जो कि सभी साक्ष्य संकलित करते हैं, इस संबंध में कुछ भी स्वीपिंग तरीके से आप बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कॉल डिटेल्स पुलिस की जांच में एक सबसे बड़ा साक्ष्य अगर कोई चीज बनती है किसी आरोपी को लेकर तो वो कॉल डिटेल्स बनते हैं। उम्मीद है कि जिस मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है उनके कॉल डिटेल्स को खंगाला गया होगा, क्योंकि उनके द्वारा, आशीष जी के द्वारा, ये दावा किया जा रहा है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वो दंगल के कार्यक्रम में थे। क्या उन कॉल डिटेल्स का आकलन आपने कर लिया है? उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो हमारी जो टीम है उस चीजों को एकत्रित कर रही है, और जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं उसमें ये चीजें भी समाहित होती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है और इस तरीके से लोगों की जान चली जाती है और जो पीड़ित पक्ष है अगर वो किसी का नाम नामजद एफआईआर में लिखता है तो पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है या पहले जांच की जाती है? क्योंकि आम आदमी के मामले में तो मैंने देखा है कि अगर किसी का नाम सामने आया तो खट से गिरफ्तारी कर ली जाती है पुलिस के द्वारा और फिर कहा जाता है कि पूछताछ हम करेंगे। मैं आपसे जांच समझना चाहती हूं सर, क्योंकि लोगों का सवाल यही है कि क्या वो मंत्री का बेटा है इसीलिए गिरफ्तारी में विलंब है, हिरासत में लेने में, पूछताछ में विलंब है? इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। नहीं, ऐसी चीजें नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। अब मैं इसमें आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि शासन के शीर्षस्थ स्तर से बताया जा चुका है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हमारे लिए यही चीजें, हमारा मूल मंत्र है कि हम इस केस का पर्दाफाश करें और मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं। लेकिन प्रशांत जी, आज हमारे रिपोर्टर ने जब परिवार से बात की और खास तौर पे जिस पत्रकार की मृत्यु हुई है उसके पिता का ये कहना है कि पुलिस ने, और किसान के परिवार भी यही कह रहे हैं कि 8 दिन का समय प्रशासन के द्वारा हमें दिया गया है कि 8 दिन में कुछ ना कुछ जरूर कर लिया जाएगा, और इसी आश्वासन पर वो दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं। क्या 8 दिन में आप कंक्लूड कर देंगे, आप एक सिरे तक पहुंच जाएंगे कि यहां तक जांच पहुंची और ये है व्यक्ति जो जिम्मेदार है? जितनी तेजी से कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला गया है तो अब आगे हमारी बहुत त्वरित गति से विवेचना चल रही है और हम बहुत जल्द ही इसमें कार्रवाई करेंगे और फिर आपके साथ शेयर। प्रशांत जी, बस आखिरी सवाल मेरा यही है, गोली चलने की बात आई थी, उसमें 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ, उस पोस्टमार्टम में आया कि गोली से मृत्यु नहीं हुई है, क्या गोली वहां पर चली थी? इसको लेकर क्या कह रहे हैं आपके? ये आप पता नहीं किस अथॉरिटी से कह रही कि गोली चली ना चली, ये तो जब पोस्टमार्टम जिसके पास है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। और इस संबंध में मेरे स्तर से, एटलीस्ट मेरे स्तर से कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो चीजें, वो रिकॉर्ड हमारे पास मैंने देखी नहीं है और ये विवेचना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि विवेचक के पास है। लेकिन सभी आपने देखा होगा जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था तो उनके संतुष्ट होने के उपरांत ही अंत्येष्टि की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि जो विक्टिम पक्ष है, जो वादी पक्ष है, वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। बिल्कुल प्रशांत जी, और ये क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है, परिवार से बात हुई थी, गांव वालों से बात हुई थी, तो गोली चलने का तथ्य एक निकल कर सामने आया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, विवेचना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी इस पूरी जानकारी के लिए और एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला आपने, उसके लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।